Hello, Namaste students. Today we are learning a new chapter which is a factorization of algebraic expressions. Chapter number 7 factorization of algebraic expression. सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज अ फैक्टर और फैक्टर के बारे में हमें यहाँ पे क्या जानना है। सो वी ऑल know that the composite number is the number that can be written as the product of the two positive integers. That means कि एग्जाम्पल लेके कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 14, ये कंपोजिट नंबर है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो 14 हैज टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं उसके? 7 and 2। ये दोनों तरीके से उसको लिखा जा सकता है, राइट? क्योंकि हम लिखते हैं ना 14 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई 7, जो भी आप लिखना चाहो। अ कंपोजिट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ सिमिलर। यहाँ पे अभी समझ लो कि हमें सिर्फ एक्सप्रेशन की ओर अपना ये जो टॉपिक है उसको ले जाना है। तो समझ लो कि कोई कंपोजिट एक्सप्रेशन है, वो किसका सिमिलर होगा? इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट विथ 2 और मोर एक्सप्रेशन। मतलब कि कोई एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, जैसे कि x² 5x + 6, उसके फैक्टर्स किस तरीके से मिलेंगे? ये एक ऐसे 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर का बना हुआ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि ये कंपोजिट है, ठीक है। अगर इसके फैक्टर्स में बनाओ तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो वी कैन से दैट दिस algebraic expression has two factors x plus 3 and x plus 2. So in other way we can say that this algebraic expression can be written as the factor of the two algebraic expression x plus 3 and x plus 2. इसको इन दोनों के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि इसको अगर इससे डिवाइड करूं तो वो मुझे यहाँ वहां पे रिमाइंडर 0 मिलेगा और क्वोशंट ये मिलेगा। अगर इसको यहाँ इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा और क्वोशंट ये मिलेगा, ठीक है। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल P इज अ फैक्टर ऑफ Q। समझ लो कि P इज अ फैक्टर ऑफ Q। सो वी कैन से दैट कि P डिवाइड्स Q without any remainder। यहां तक समझ में आया कि P एक ऐसा फैक्टर है जो Q को डिवाइड करता है। मतलब कि P का फैक्टर Q है तो P को Q से डिवाइड कर तो कोई रिमाइंडर रहेगा नहीं। सिमिलरली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है P ऑफ X इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X है, वो किसका फैक्टर है? Q ऑफ X का, ठीक है। सो हम क्या क्या कह सकते हैं कि P ऑफ X कैन बी डिवाइडेड बाय Q ऑफ X विदाउट एनी रिमाइंडर। कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। ठीक है। नाउ वी लर्न अबाउट द फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल के फैक्टर्स किस तरीके से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल कंसिस्ट ऑफ लिटरल्स, देयर प्रोडक्ट्स एंड द नंबर ऑफ दैट कैन बी डिवाइडेड मोनोमियल एग्जैक्टली। मतलब कि यहाँ पे ऐसे नंबर्स, ऐसे लिटरल्स या ऐसे उनके कोई प्रोडक्ट्स जो है उन सब का यहाँ पे मेल जुल के जितने भी फैक्टर्स मिलते हैं वो सारे मोनोमियल के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि 8x के फैक्टर कितने हो सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 8xy। दूसरा हो सकता है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। 8 इंटू xy हो सकता है, x इंटू 8y हो सकता है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये सभी अलग अलग हैं, ठीक है। इसको प्रॉपरली ऐसे लिखते हैं और फैक्टर्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
8 मल्टीप्लाई एक्स वाई। तो सभी को अलग अलग सेपरेट करके आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स हो गए 1 एक्स वाई 8 8x 8y एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई 8 1 8y x, फिर 8x into y into 1. Okay, so many different factors we can get from this. The highest common factor of a two or more monomials is the product of the common factor having the greatest numerical coefficient and the common variables with the small powers. यहाँ पे स्मॉल पावर्स होनी चाहिए और दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें ग्रेटेस्ट न्यूमेरल, सबसे बड़ा न्यूमेरल होना चाहिए, न्यूमेरल कोएफिशिएंट, एंड कॉमन वेरिएबल्स जो है दोनों में वो वाला चूज करना है और उसकी पावर स्मॉल होनी चाहिए। ये चीजें आपको कंसिडर करनी है और एग्जाम्पल देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप है फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच मोनोमियल एंड देन फाइंड द HCF। जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो फाइंड कर लो, फिर उसका HCF फाइंड करना है। जो सेकेंड स्टेप है फाइंड द कॉमन वेरिएबल्स एंड देयर HCF। कॉमन वेरिएबल दोनों में फाइंड करो और फिर उसका HCF लो। एंड द लास्ट एंड थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई द HCF इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 टू गेट द फाइनल HCF। तो फर्स्ट स्टेप में जो HCF मिला उसको और सेकंड स्टेप में जो HCF मिला उसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको फाइनल आपका मोनोमियल का HCF मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4 का फैक्टर 2 इंटू 2, यहाँ पे 12 उसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पे 18 उसके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। अब तीनों में से कॉमन कौन निकला 2, सो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। HCF ऑफ 4 12 एंड 18 न्यूमेरिकल HCF फाइंड कर लिया। अब x के पावर की बारी, तो लोवेस्ट पावर ऑफ x देखो यहाँ पे x स्क्वायर x⁴ और x क्यूब, तो लोवेस्ट कौन सी हुई x²। पावर कितनी है 2। अब y की बारी, क्योंकि y वेरिएबल है ना, लोवेस्ट पावर ऑफ y इज कितनी है y³, यहाँ पे y², यहाँ पे y⁴, तो ऑब्वियसली पता है y² वो लोएस्ट है, पावर हो गई 2। अब लोएस्ट पावर ऑफ z इज z की यहाँ पे 4 पावर 3 पावर और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 पावर और पावर हो गया 2। अब y की बारी, सॉरी w, लेकिन बच्चों W तीनों में है नहीं, तीनों में है उसको ही कंसिडर करना है, W सिर्फ इन दोनों में ही यहाँ पे नहीं है, तो उसकी लोएस्ट पावर जानने की जरूरत नहीं है। अभी वेरिएबल का HCF कैसे मिलेगा, HCF ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू जो लोएस्ट वाला टर्म है वो ले लो x² y² z²। सो द फाइनल HCF क्या हो जाएगा, सो HCF ऑफ यहाँ पे जो तीनों वैल्यू दी गई है उसके HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू वेरिएबल वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस तरीके से HCF फाइंड करते हैं कोई भी मोनोमियल्स के, ठीक है।